कि कलरफुल वेजिटेबल ना बहुत ज़्यादा या न्यू सेल्स बनते हैं या नहीं। फिनोलिक कंपाउंड का मतलब ये होगा जिनमें डार्कनेस होती है। फिनोलिक कंपाउंड वाला वेजिटेबल है क्योंकि चुकंदर की कंपोजिशन की बात करूँ मैं, चुकंदर में क्या क्या मेटल्स होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कंपेरेटिवली चुकंदर में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। क्लियर इतना कर देता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ये बकरों को खिलाएं, ये बकरी को खिलाएं चुकंदर है ही स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग के लिए। चुकंदर पर डिपेंडेबल हो जाता है, चुकंदर से सिर्फ काम नहीं चलेगा। हमने लास्ट अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया था वेजिटेबल के बारे में। आपने बताया था उसमें कि कलरफुल वेजिटेबल ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो अगर मैं बीट रूट की बात करूं तो उसमें जो है एक मतलब जर्नली कॉन्सेप्ट है, लोग बोल देते हैं कि उससे खून बढ़ता है, लेकिन मेडिकल साइंस उसके ऑपोजिट है। तो इसका रीज़न क्या है? मतलब मेडिकल साइंस को अगर मैं लेकर चलती हूँ, उसके बारे में मैंने देखा है बहुत सारी वीडियोस, तो उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि वाकई नहीं ये सच बात है, ब्लड सेल्स में इम्प्रूव होता है या न्यू सेल्स बनते हैं या नहीं। जहन में तो बहुत कुछ है, लेकिन बोलने से पहले मैं थोड़ा सा कतरा रहा हूँ इसको, क्योंकि कोई सुनने वाला होगा तो वो अपोज कर सकता है। मेडिकल साइंस में जो है इस तरह का एविडेंस है या नहीं है, एक नॉर्मल टेस्टिंग के बाद में अपने आप से ये टेस्टिंग ना भी करी तो चुकंदर को क्लेम कर दिया। तो चुकंदर जो है ना फिनोलिक कंपाउंड का एक वेजिटेबल है। फिनोलिक कंपाउंड का मतलब ये होगा जिनमें डार्कनेस होती है, और फिनोलिक कंपाउंड लिवर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। रेड कलर के जो वेजिटेबल होते हैं, ये पर्पल कलर के जो होते हैं, ये ज़्यादा ग्रीन में जो होते हैं वो फिनोलिक कंपाउंड होता है। चुकंदर एक फिनोलिक कंपाउंड वाला वेजिटेबल है। इसके अंदर जो है ना फाइबर मैक्सिमम होता है। आप चुकंदर को खाइए, आपको एक अलग तरह की फील मिलेगा आपको डाइजेशन के साथ में। अगर आपने 2 चुकंदर या 1 चुकंदर या 1.5 चुकंदर खा लिया, यूरिन का कलर रेड हो जाएगा। मतलब जो चुकंदर का रंग होता है, यूरिन का कलर रेड हो जाएगा, आपके स्टूल का कलर भी रेड हो जाएगा, क्योंकि वो जो फाइबर एक्सिस में जाता है, जूस तो उसका एक्सट्रैक्ट हो जाता है, डाइजेशन में आ जाता है। जो फाइबर होता है तो उसका फाइबर का कलर वही रहता है, यूरिन को और स्टूल के कलर को जो है रेड कर देता है। फिनोलिक कंपाउंड लिवर के लिए हेल्दी होते हैं। जब लिवर के लिए हेल्दी तब हुए हैं वो जब इंटेस्टाइन पर उनका एब्जॉर्प्शन अच्छा हुआ है। इंटेस्टाइन के एटमॉस्फेयर को इतना ज़्यादा क्लियर कर देते हैं, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा मिलता है। आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा मिलने की वजह से चुकंदर को कहा जाता है कि ये बूस्ट करता है आयरन को बॉडी के अंदर। अगर इस तरह से मैं कहूँ कि चुकंदर की कंपोजिशन की बात करूँ मैं, चुकंदर में क्या क्या मेटल्स होते हैं, मैं मेटल्स में नहीं जा रहा। अब कोई कहेगा मेटल आयरन होता है या नहीं होता है, या मैं कहता हूँ होता है, मैं मेटल्स की बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर चुकंदर की सिर्फ और चुकंदर की बात करेंगे तो चुकंदर के अंदर, चुकंदर के लिए मैं एक बात बताता हूँ, मूली का जूस निकाला जाए और चुकंदर का जूस निकाला जाए, दोनों में फाइबर जो है ना सॉलिड फाइबर जो है सिर्फ और सिर्फ चुकंदर में है। अब घर जो मुझे सुन रहे हैं तो वो घर पर जो है ना चुकंदर का जूस निकाल कर देखेंगे, चुकंदर को चबाने के बाद में जो फाइबर मुंह में बचेगा उसको फील करके देखें। इसमें जूस कम होता है, फाइबर ज़्यादा होता है, और जूस होता है तो वो गाढ़ा ज़्यादा होता है। मूली की अगर बात करेंगे तो मूली के अंदर ऐसा नहीं होता। गाजर की अगर बात करेंगे, गाजर में भी काफ़ी फाइबर होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कंपेरेटिवली चुकंदर में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। विथ फाइबर क्लींजर अच्छा है, इंटेस्टाइन की हेल्थ को, इंटेस्टाइन के एटमॉस्फेयर को क्लियर इतना कर देता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ने के साथ साथ आप बूस्ट करेंगे कि मेरा ब्लड बढ़ गया। अच्छा, तो ये इफेक्टिव है? इफेक्टिव है, 100% इफेक्टिव है। यानी चुकंदर खाते हैं तो ब्लड का कलर बढ़ जाता है, चेहरे का रंग बदल जाता है, चेहरे में ग्लो आ जाता है। 100% श्योर है ऐसा होता है। लेकिन फिर वही सीजन अब चल रहा है तो जड़ों में चुकंदर खाए जाएं खूब। सीजनल वेजिटेबल वेजिटेबल आ जाएगा। सीजनल वेजिटेबल में काउंटिंग होती है, जड़ों में आता है चुकंदर। तो बेनिफिशियल है बेनिफिशियल है, ब्लड सेल्स के लिए बेनिफिशियल है। तो मेडिकल साइंस को अगर हम ले तो वो उनका सिर्फ कॉन्सेप्ट है, वो अपना बना रहा है बिना सर्च किए, कॉन्सेप्ट बिना सर्च किए, बिना डिटेल में जाए हुए। एलोपैथी को आप जो है फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं, अब इलाज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है नेचुरल चीज़ पर क्लेम नहीं कर सकते। अब चुकंदर गाय भैंस के खाने के लिए तो आया नहीं है। ये बकरों को खिलाएं, ये बकरी को खिलाएं चुकंदर है ही स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग के लिए। तो और अच्छी वेजिटेबल में माना जाता है। डार्क कलर की वेजिटेबल फिनोलिक कंपाउंड की वेजिटेबल होती हैं, और ये फिनोलिक कंपाउंड हमारी हेल्थ के लिए 100% सेफ और 100% बेनिफिशियल है। ओके, तो अगर हम इसके बारे में बात करें, डॉक्टर्स ने बोला, मेडिकल साइंस बोल रही है
कि अभी हमें ये नहीं लेना चाहिए, ब्लड सेल्स नहीं इससे इम्प्रूव हो रहा है, इससे ब्लड सेल्स नहीं बन रहे हैं, तो वो उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं ना जो ऑलरेडी वो डिसीजेज हैं, किसी न किसी कोई ना कोई बात है उन्हें, तो वो प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, तो वो उनको पेशेंट्स को मना कर रहे हैं। पेशेंट को अगर वो मना कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है मुझे इस तरह से नहीं मालूम। लेकिन अब ये नहीं है कि अब मान लो किसी को एनीमिया हो गया है, चुकंदर पर डिपेंडेबल है, तो चुकंदर से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको दूसरी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्दी ह्यूमन में बूस्ट करेगा ये ब्लड को, लेकिन अनहेल्दी रहेगा तो मैं ये नहीं कहता बूस्ट नहीं करेगा, लेकिन आराम आराम से चीज़ आएंगी। अच्छा, जैसे लेकिन नुकसान इसका कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं है, ज़ीरो नुकसान है इसका, और 100% फ़ायदे हैं। चाहे फ़ायदा आपको 8 दिन में दिखाई दे या फिर आपको 15 दिन में दिखाई दे, ये एक मंथ। तो अगर हेल्दी रहना चाह रहे हैं सब, तो वेजिटेबल और सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल के ऊपर जी जी ज़्यादा भरोसा करें। बिल्कुल। ओके, थैंक यू।